हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से कवर करने वाले हैं हाई लेवल के जी के क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। आपको बताना है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। तो मेरे प्यारे साथियों, चीन से लगने वाली सीमा है वियतनाम देश की। तो प्यारे साथियों, वियतनाम की सीमा लगती है चीन से इन चार ऑप्शन में से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाती है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वह हो जाएगा मौसम कहलाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप पहले से जानते हैं तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए, जिससे आपका रिवीजन और बेहतर हो सके। चलिए आगे है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती इन चार ऑप्शन में से। तो प्यारा साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या फिर देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर की सीमा नहीं लगती अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नेपाल का क्षेत्रफल लगभग डेढ़ वर्ग किलोमीटर है। नेपाल का क्षेत्रफल कितना है लगभग। तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना वह हो जाएगा 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है नेपाल का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। मकर रेखा सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा फिलीपींस से। तो आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस से मकर रेखा होकर नहीं गुजरती है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा एर्नाकुलम। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है एर्नाकुलम को। आगे है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देश से जुड़ी है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5 देश से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। आगे है, पिडरूटागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है पिडरूटागाला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हार्स लेटीट्यूडस। ठीक है ना दोस्तों, तो हार्स लेटीट्यूडस भी कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को। आगे है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा यांगून। तो मेरे प्यारा साथियों, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यांगून। आगे है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? जोजिला दर्रा, तो मेरे प्यारे साथियों ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी चितरंजन रेल इंजन कारखाने की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों, तो वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरुण ग्रह का। ठीक है ना, तो अरुण ग्रह इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है, तटीय क्षेत्रों के निकट डेज के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। राइट आंसर रहेगा समुद्र समीर के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के घाट यानी कि तट पर। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों रहेगा 4 मिनट का होता है, 2 देशांतरों के बीच का समय अंतर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो मेरे प्यारा साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। आगे है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? स्वेज नहर, सही उत्तर इस क्वेश्चन का है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो दोस्तों वह शहर है चेन्नई। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, सही उत्तर इस क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा बोत्सवाना। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। आगे है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से होती है उत्पन्न नर्मदा नदी। आगे है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। आगे है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद, तो प्यारे साथियों ये स्थित है नुब्रा घाटी के निकट। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? घास के मैदानों का नाम दक्षिण अफ्रीका के। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेल्ट्स। चलिए आगे है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? हरित क्रांति, तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे है, श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? श्रेणी 1 में सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का है 61 यानी कि 61। 29 है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे साथियों देशांतर कहलाती है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? सही उत्तर होता है 21 जून को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।